हे और वेलकम बैक टू मिसेस अहमद चैनल। मैं हूँ कुबरा और मैं आप सबको अ वेरी हैप्पी ब्रदर्स डे बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज है 24th ऑफ मई। 24th ऑफ मई। शायद मैं बहुत लाउड बात कर रही हूँ क्योंकि वीडियो में एक से दो लोग ने बोला है कि वॉइस थोड़ी कम आ रही है। देखिए ना, आज फिर से मैंने मेहंदी लगवाई है। तो ईद के बाद ये सेकेंड टाइम मैंने मेहंदी लगाई है। एंड तो हाँ, मैं कुछ बात करती हूँ। ब्रदर्स डे जैसे ही फॉरवर्ड मैसेज देखा ना, हमेशा तो ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है कि मैं कभी कभार लिखना पसंद करती हूँ, शायरीज लिखती हूँ या कभी कोट्स लिखती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ। तो आज भी काइंड ऑफ मैंने जैसे ही वो ब्रदर्स डे का, बहुत सारे ब्रदर्स डे हर साल आके गए हैं और इंशाल्लाह बहुत सारे आए हम सबकी ज़िंदगियों में। तो आज मैंने जैसे ही फॉरवर्ड इमेज देखा कि हैप्पी ब्रदर्स डे, तो आई थॉट कि मैंने एक दो लाइन ऐसे ही बोला और बहुत सारी लाइंस जुड़ती जुड़ती बन गई। तो शायद कुछ लाइंस हैं जो भाइयों के लिए हैं। ऑलमोस्ट हम सबके भाई एक ही होते हैं, बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा एक लाइन तो बनती है। और आज देखिए, मैंने बालकनी का डोर ओपन रखा है। धूप तो बहुत गंदी बरस देखिए, अब हमारे भाइयों का गुस्सा जैसा बरसता है उसी तरीके से धूप भी बरस रही है और उसी के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, जैसे कि भाइयों का प्यार उस गुस्से के पीछे छुपा होता है। तो ये सब कुछ मैंने एक बोलते हैं ना, कलम पे लिख दिया, कलम के इससे मैंने लिखा है कुछ। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, दिस कुड नॉट बी अ बेटर प्लेस इफ आई डोंट शेयर दिस। जहाँ मैं मेरे चैनल पे आप सब लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, गेट टुगेदर शेयर करती हूँ, मेरी लाइफ का इन एंड आउट शेयर करती हूँ, तो डेफिनेटली मेरे लाइफ का अहम हिस्सा भाई बहन जो मेरे हैं, हम सब की लाइफ के जो भी हैं भाई बहन होते हैं, फैमिली होती है, उसके बारे में जब मैंने लिखा है तो वाई नॉट रिकॉर्डेड। तो हेंस आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड शायद मैं यहाँ पर बैठ के बोलूँ। मैंने लैपटॉप में सारा कुछ नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो और हाँ, मुझे कमेंट में बताना ना भूलें आपको ये कैसा लगा, क्योंकि मैं ये पहली चीज जो है शेयर कर रही हूँ। और भी बहुत सारे हैं मैंने लिखी हुई है, लाइक मेरी कहानी, अपनी जुबानी, बहुत सारी चीजें मैंने लिख करके रखी है। शायरीज है, पोएट्रीज है। अगर आपको पसंद आए तो इंशाल्लाह फिर से शेयर करेंगे कुछ, और या फिर कुछ नया भी बना सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ना वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल भी हो जाता है, मोटिवेट करने जैसे हो जाता है, तो काइंड ऑफ हो जाता है। इफ यू लाइक इट तो मैं शायद 15 दिन में ये कि आपको जैसे मेरी जो लिखी हुई है, बहुत सारी शायरीज हैं, पोएट्रीज हैं, तो देखते हैं कैसा चलता है। सो लेट्स बिगिन। तो इसको नाम क्या दें हम लोग? ओके, मैंने एक कहानी को ना, मेरी खुद की लाइफ स्टोरी मैंने लिख करके रखी है, जिसका नाम मैंने दिया है मेरी कहानी लफ्जों की जुबानी, जो कि मैंने पोस्ट भी किया हुआ है ऑलरेडी। फेसबुक पे मैंने पोस्ट किया है। अगर आप फेसबुक पे मुझे जानते हैं तो मेरे प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं। शायद साल 1.5 साल हो गया है वो भी शेयर करके, मेरी कहानी लफ्जों की जुबानी बोल के। तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। शायद इसको भी हम लोग ऐसे ही कुछ नाम, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना नहीं 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 नहीं, बहुत चीजी हो जाएगा। फिल्मों के चीजें फिल्मों तक ही रखते हैं। भाइयों की कहानी मेरी जुबानी। आई थिंक दिस इज डिसेंट एंड गुड, और मेरे फर्स्ट कहानी के टाइटल से मैच भी करता है। भाइयों की कहानी मेरी जुबानी। मैं लैपटॉप में देख के पढ़, अभी मैंने लिखा है, तो हेंस मैं शायद वहां पर नजर करते करते बोल दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, भाइयों की कहानी मेरी जुबानी। वो कहता है कि मांग के लाए हैं हम तुझे, वो कहता है कि मांग के लाए हैं हम तुझे, चिढ़ाता भी बहुत है और रूठने पर मनाता भी बहुत है। अपनी पॉकेट मनी जमा कर तोहफे भी मेरे लिए लाता है, अपनी पॉकेट मनी जमा कर तोहफे भी मेरे लिए ही लाता है। जन्मदिन मेरा
और खुशी उसकी, जन्मदिन मेरा और खुशी उसकी, जताता नहीं कभी पर प्यार बहुत करता है, मेरी नादानियों और गलतियों पर गुस्सा भी करता है, मेरी नादानियों और गलतियों पर गुस्सा भी बहुत करता है। वही कोई और मुझ पे गुस्सा करे तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। वो फिक्र के नाम पे अपना गुस्सा जाहिर करता है, वो फिक्र के नाम पर अपना गुस्सा जाहिर करता है। कमजोर ना पड़े वो हमारे सामने, कमजोर ना पड़े वो हमारे सामने, बस इसीलिए अपना गम और मेरे लिए प्यार छुपाता है। डोली में बिठाकर हमको खुद कहीं छुप जाता है, उसके आंसू छुपाने के लिए कहीं पल में गायब हो जाता है और नाम जिम्मेदारी का दे जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई तू किस मिट्टी का बना होता है, भाई तू किस मिट्टी का बना होता है, आज भी बहनों की जिम्मेदारी का बोझ खुशी से उठाता है। बस 2 पल ठहर जा और सुकून की सांस ले ले, बस 2 पल ठहर जा और सुकून की सांस ले ले, तू भी दुनिया के हर वो जर्रे जर्रे में मुझे नजर आता है। याद आती है पर बोला नहीं जाता, याद आती है पर बोला नहीं जाता, कहानियों में आज पुरो के सुनाती हूँ। याद आती है पर बोला नहीं जाता, कहानियों में आज पिरो कर सुनाती हूँ। ये बचपन मेरा है, अगर तुझे याद है तो फिर से जाकर सुन लेना। ये बचपन मेरा है, बस शब्दों में ढाल दिया है। तेरे जितना शायद ही मैं कर पाऊं, तेरे जितना शायद ही मैं कर पाऊं, पर खुश रहे तू हमेशा, बस मेरा जर्रा जर्रा ये दुआ करता है। थोड़ा खुशी, थोड़ा गम, थोड़ा गुस्सा भी है इसमें भाई का, बहुत काइंड ऑफ इमोशंस, डिफरेंट इमोशन से भरी पड़ी है ये छोटी सी जो भी लाइनें मैंने भाइयों के लिए लिखी हैं, शायद 4 या 5 मिनट की। तो इन लाइनों में ना हर बहन अपने भाई को देख सकती है। तो खुश रहे हमारे सबके भाई, यही दुआ करते हैं, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है हमारी। मैं गाना गाऊंगी तो आप सब लोग ये प्लेटफॉर्म, ये शायद मुझे देख कर ना भागे, बट मेरे गाने से जरूर आप लोग भाग जाएंगे। तो हैंस मैं गाऊंगी नहीं, बट बहुत बहुत सारी दुआएं करूंगी मेरे भाई को, मेरे भाई के रूप में। और एक भी है मेरे देवर, इवन ही इज अ वंडरफुल पर्सन। मेरे भैया के बाद अगर मेरे इन लॉ की फैमिली ही कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मेरे मम्मी के घर में 2 बहनें हम हैं और एक भाई, तो यहाँ पर 2 भाई और 1 बहनें। तो मुझे कभी भी मेरी बहन और दीदी और भैया की कमी महसूस होने नहीं दी है इन लोगों ने। लेट दैट बी माई नंद, शी वॉज ऑलवेज देयर लाइक माई सिस्टर। मेरी दीदी हमेशा जैसे रहती थी, तो मुझे यहाँ पर मेरी नंद में वो झलक नजर आ गई। एंड मेरे भाई जिस तरीके से भैया रहते थे, उससे तरीके से मेरे देवर, ही इज वेरी फनी एंड वेरी क्लोज एंड वेरी गुड पर्सन। उस तरीके से यहाँ भी मुझे बहन भाई मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फॉर एज एन फ्रेंड, डेफिनेटली गुस्सा निकालने के लिए, प्यार दिखाने के लिए मेरे हस्बैंड हम सब के हस्बैंड्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हूँ, भाई की, माँ बाप की, बहन की, मेरे दीदी बहन नहीं होती है, दीदी होती है, मेरे माँ बाप की, भाई दीदी की। और मेरा एक ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ मैं मेरे भैया से ही क्लोज तो भैया से भी हूँ, और दूसरे मेरे जो कजिन्स ब्रदर्स हैं, मैं नाम लूंगी ना तो एक मुझे भगा भगा के मारेंगे सब लोग। हाँ, बहुत क्लोज हूँ मैं अपने कजिन्स, भाई बहन से भी। सब, जब मैं कजिन्स बोलती हूँ, प्लीज कंसीडर मेरे पापा के साइड एज वेल एज मेरे मम्मा के साइड, दोनों के। और जहां पर हमने बड़े भाइयों का डर दिखना चाहिए, वहां पर हमारा माहौल ऐसा था ना कि चलिए ब्रदर्स डे पर मैं ये डिस्क्लोज करूंगी कि
मेरे भैया जो भी हों या मेरे कजिन्स जो भी हों, उनसे हम लोगों को कभी भी डर नहीं हुआ। एक फ्रेंडली वाइब आती थी उनसे। कुछ गलत, डेफिनेटली बहुत सारी गलतियां हुई भी है, भाइयों का भाई है तो गुस्सा भी जताते ही हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, कभी नरम कभी कड़क, ओनली देन उसका मिक्सचर ही जाकर के ना एक अच्छा आउटपुट आता है। इसीलिए शायद हम लोगों के अखलाक इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोग दूसरे के घर आकर के उनका घर संवार रहे हैं। उनको भी शायद 50 मुझे तो लगता है कि मैंने ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इस तरीके से, मुझे मेरे माँ बाप हो, मेरे आंटी अंकल हो, मेरे खुद के भाई बहन हो, मेरे कजिन्स हो, कजिन भाई बहन हो, कोई भी हो, मुझे ना ही इस सब लोगों ने मिलके ना हम सारी लड़कियों को, मेरे बहनों को इस तरीके से ढाला हुआ है ना, हम लोगों को बड़ा किया हुआ है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी मेरी बहनें, मेरी दीदियां जो भी हैं, उन्होंने भी अपने ससुराल में जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम कमाया। एंड अबाउट मी आई डोंट नो, ये बात मेरे हस्बैंड ही क्लियर कर पाएंगे, बट जितना मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह इवन ही इज हैप्पी। उनके जो भी कलीग्स आते हैं घर को, उनसे सब मैंने यही सुना है कि ये हमेशा बोलता रहता है कि आई एम वेरी लकी टू हैव पूरा इन माई लाइफ करके। नजर ना लगे, प्लीज नजर ना लगाएं, माशाल्लाह बोले। तो मैं भी जहां पे वो इस तरीके से बोल रहे हैं तो मेरी भी 101%, जहां पर मेरे अगर मेरे में 10% की सलाहियत है तो मैं 50%, 40 गुना ज्यादा एफर्ट डालती हूँ मेरा, कि मेरे ऊपर, मेरे से कुछ ना हो, उनको मौका ना मिले कि मैं ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ। मैं सब कुछ कर देती हूँ। और बस क्या ही चाहिए होता है एक लड़की को, माँ बाप के घर में तो भरपूर प्यार ही मिलता है, हर लड़की को प्यार ही मिलता है माँ बाप के घर में। जहां पर टर्निंग पॉइंट आता है उसके ससुराल में आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज ब्लेस्ड विद सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा घर भी अच्छा मिल गया। एंड और ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे घर अच्छा मिला तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी सारी गलतियां नहीं की। मैंने सबसे पहले ना, मुझे यही सिखाया गया है कि दूसरों का ख्याल करो फिर अपना ख्याल करो। तो द सेम थिंग आई फॉलोड हियर ऑल्सो। तो मुझे भी अगर मेरे से मुझे कुछ शिकायत होती है मेरे हस्बैंड से, मैं डायरेक्टली उनको बात करती हूँ। उनको कुछ शिकायत होती है तो बहुत सारा टाइम ऐसा होता है मेरे हस्बैंड इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? कोई भी इंसान ऐसे ही जस्ट लाइक दैट इग्नोर नहीं करता है। जब हमें कुछ देखता है कि एफर्ट डाल के, मेरे हस्बैंड को आज इतना पता है मेरे बारे में, अगर कोई बोलेंगे उसने ये लाइन बोली है तो मेरे हस्बैंड पहचान लेंगे वो लाइन को बुरा नहीं बोल सकते। इतना हम दोनों की बॉन्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो देन और मुझे किसी की लाइफ में इंटरफियर भी पसंद नहीं करती। जिस तरीके से मेरे हस्बैंड को पसंद करते हैं उस तरीके से ही मैं रहती हूँ। और मुझे पता है, अगर एक सिंपल सा फंडा होता है लाइफ का जो कि हम लोगों को सिखाया गया है, मेरे माँ बाप हो चाहे भाई बहन हो, माँ बाप के सामने भी हमको ये नहीं जताया गया कि कभी तुम छोटे हो तो तुम इस मैटर में नहीं बोल सकते, तुम बड़ों के साथ नहीं बैठ सकते। मेरे घर का माहौल बिल्कुल ऐसा था ही नहीं। हर एक इसमें बच्चों की भी राय मेरे घर पर ली जाती है, आज भी लेते हैं मेरे मम्मा पापा, सब लोग लेते हैं। तो वी आर मोर ऑफ अ फैमिली, लाइक मोर देन अ फैमिली, वी आर काइंड ऑफ वी वेर लाइक फ्रेंड्स। तो ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। हाँ, कि कंजर्वेटिव फैमिली तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैं मेरी सारी की सारी चीजें आके डिस्कस करती थी घर पे, और ऐसा नहीं कि मैं, और बिकॉज मेरी फैमिली कंजर्वेटिव नहीं थी, जहां पर मैंने दूसरे मेरे फ्रेंड्स को देखा है कॉलेजों में, तो वो लड़कों से बात करती थी, सब कुछ करती थी, बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली और ऑन द वे अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया तो वो लोग बात करना प्रेफर नहीं करते थे। मेरी फैमिली में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर मैं किसी के साथ भी रही हूँ तो मेरे पापा ऐसे थे कि हम दोनों को ड्रॉप कर देते, नो मैटर ऑफ मेल और फीमेल फ्रेंड्स, दोनों को ही हम लोगों को ड्रॉप करते थे। मेरे भैया देख लें तो ड्रॉप करते थे। हाँ, डेफिनेटली मेरे भैया, क्योंकि भैया लोग ना थोड़े से फिक्रमंद होते हैं कि कोई हमारी बहनों पर, क्योंकि उनको तो हम पर भरोसा रहता ही है, क्योंकि दुनिया है, वो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे करके। भाई थोड़ा सा सख्त होते हैं, नरम भी होते हैं, और थोड़ा एक बात पूछ भी लिया होगा उन्होंने कि क्यों, किसके साथ जा रही हो, तो उसमें बुरा ना माने, सामने ही बताए, मेरा फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट है, मेरे कलीग है, कोई गलत बात नहीं है।
तो मेरी फैमिली भी इसी तरीके से थी। मेरी फैमिली में भी कोई कभी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कुछ नहीं थे, कंजर्वेटिव तो बिल्कुल नहीं थी। बहुत बार मैंने भी देखा भी है और सोचा भी है, और वहीं पे जब मैं ऐसी फैमिलीज को देखती थी तो मैं कहीं ना कहीं आई यूज टू फील ब्लेस्ड। कभी भी मुझे रोका नहीं गया कि इसके यहाँ पर मत जाओ, उसके यहाँ पर मत जाओ। तो ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि केक वॉक था मेरी शादी से पहले भी और बाद भी। डेफिनेटली हम लोगों को, अगर हम सच्चे हैं ना, तो हमको किसी से डरना नहीं चाहिए। डटकर हमको जवाब देना वही सिखाए, तो दैट इज द रूल व्हाट आई फॉलो। मैं ये मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे तरफ से कोई भी मतलब कोई कमी मेरे तरफ से ना हो जाए, कि कल को कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि आपने ये नहीं किया है। अगर आज जिस तरीके से हूँ, शायद लोगों को लगता होगा मैं बहुत मेरे हस्बैंड को डांटती हूँ, या डांटती तो नहीं हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड मेरी बहुत सुनते हैं, केयर करते हैं, या देखो उसका ऐसा है, उसकी लाइफ अच्छी है, काम को जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कभी मुझे ऐसा रोकते नहीं है। क्यों नहीं रोकते हैं? अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो आई यूज टू मेक श्योर, जब हम लोग बैंगलोर में थे तभी भी, जॉइंट फैमिली, तभी भी मैं ये मेक श्योर करती थी कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो वक्त से पहले फिनिश करके ही जाऊं, ताकि पीछे ये ना कहें, किसी को मौका ना मिले कि वो करना था, इसने ये सब कुछ छोड़ के चली गई। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे हस्बैंड को जाता है मेरे पीछे कि तेरी वाइफ ऐसा के। मुझे तो बिल्कुल, अगर कोई हमसे आकर के सामने पूछे कि तुमने ये नहीं किया तो वो अलग बात है, बट ये हस्बैंड, जब शादी होती है तो हस्बैंड को ही सुनना पड़ता है कि तेरी वाइफ ने ये किया वो किया। तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मेरी पहले से भी यही कोशिश रही है कि मैं ये जता नहीं रही हूँ कि मैंने किया है, बट मैं किस तरीके से, मैं ये इसलिए बता रही हूँ कहता कि बहुत सारे लोगों को लगता है। और किसी ने कमेंट भी किया था, कौन सी वीडियो पता नहीं, उस पर कमेंट भी किया था कि आप बहुत लकी हो, आपको अच्छा हस्बैंड मिल गया, वरना पता चलता करके कुछ ऐसा कमेंट था, जो कि मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद पता है कि मैंने जब मेरे हस्बैंड मेरी बात सुनते हैं तो क्यों सुनते हैं मुझे पता है, और मेरे हस्बैंड को पता है, उनकी फैमिली में पता है, मेरी फैमिली में पता है। कोई तीसरा आकर, बहुत बार मैंने छोड़ दिया कोई बोले करके, बट आप अगर कोई तीसरा बोलेगा तो मैं सुनूंगी नहीं, क्योंकि किसी की, ठीक है। तो उस कमेंट को मैंने शायद डिलीट किया या पता नहीं, आई डोंट थिंक सो। डिलीट करने गई बट फिर मैंने छोड़ दिया। किसी ने कमेंट किया था और उस वीडियो को अनलाइक भी किया था उन्होंने, और मैं उस इंसान को जानती भी हूँ कौन है वो करके। तो आप दूसरे नाम से उन्होंने किया था, तो मुझे बिल्कुल अब फर्क नहीं पड़ता इस सारे कमेंट से, कि अगर मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो वो खुद मुझे बोल देंगे। और जब आज वो मेरी सारी बात सुनते हैं, सारी बात तो नहीं, जिसमें उनको लगे कि ठीक है ये, और आज ऐसा हो गया है कि उनको पता है, उनके पीछे भी अगर मैं कुछ करूंगी ना तो उनको पता है, हाँ ऐसा हुआ होगा इसलिए इसने किया है करके। तो दैट्स काइंड ऑफ अ बॉन्ड आई शेयर विथ हिम, नॉट ओनली विथ हिम, उनके फैमिली के लिए भी अगर कोई मैं डिसीजन लेती हूँ तो उनको पता ही है कि अमॉन्ग्स द अवेलेबल डिसीजंस तो ये बेस्ट डिसीजन होगा, शायद इसलिए इसने किया, इतना तो उनको भरोसा है। अगर वो मेरे पीछे अगर वो कोई फैसला लेता है मेरी फैमिली के बारे में, तो मैं भी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी। मुझे पता है मेरे से ज्यादा वो सेंसिटिव है, जब वो मेरे लिए इतना सोचते हैं, मेरे लिए। तो हम लोगों का यही है, पकाने का हो गया, घर की जिम्मेदारी होगी घर के लोगों की जिम्मेदारी, ये सब कुछ करके मैं फिर बाहर जाती थी काम के लिए। तो वहां पीछे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ती थी मैं किसी को। फिर भी क्वेश्चंस डेफिनेटली उठते ही हैं, और डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग उठेंगे ही। तो अभी ऐसा है कि मैं ज्यादा इतना कुछ ध्यान देती भी नहीं हूँ, और मेरे हस्बैंड भी, क्योंकि उनको पिन टू पिन पता है, मैंने भी। और हमारी दोनों की लाइफ में जस्टिफिकेशन की कोई जगह नहीं है, ये क्यों किया एक्सप्लेनेशन नहीं है। नए में डेफिनेटली एक्सप्लेन करना पड़ता था। आज हमारा रिश्ता होके शायद दिसंबर को 8 साल हो जाएंगे, तो उन्होंने देखा है क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, और अच्छे से पता है मैं किस समय पर क्या डिसीजन लेती हूँ।
तो इस तरीके से मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे आंटी अंकलों, फूफी फूफा सारी लोगों सब की मेहनत रंग लाई है सब। तो हमारे कजिन्स में भी किसी बहन से भी किसी ससुराल में कोई शिकायत नहीं। तो ये सब देख करके ना ब्लेस्ड लगता है अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई किसी को हम लोगों से शिकायत नहीं है। तो उस वजह से मैं ये बोल रही थी कि भाइयों का थोड़ा सा सख्त होना भी, भाइयों और पेरेंट्स का भी थोड़ा सा सख्त होना भी जरूरी है। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो भाइयों के, मैं किसी भी चीज से इतना दिल से अटैच होती हूँ ना, पेरेंट्स से किसी भी बात पे मैं टॉपिक पे बात करती हूँ ना, हम लोग इतना अटैच है हमारे पास ना, हम बहनों भाइयों के पास घंटे घंटे हो जाएंगे, बीत जाएंगे, हमारी कहानियां खत्म नहीं होंगी। तो चलिए फिर कभी और बात करते हैं। तो अ वेरी हैप्पी ब्रदर्स डे टू ऑल द ब्रदर्स इन द वर्ल्ड। और हमारे पास सिर्फ बड़े भाइयों का गुस्सा ही नहीं, छोटा एक भाई है, सबसे छोटा था वो, ही वॉज वेरी क्यूट। तो सबसे छोटा है बहनों में वो, हमको एक खिलौना जैसा मिल गया था, सारी बहनों को एक छोटा भाई बोल के, मेरा कजिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज ग्रोन अप एंड सेटल इन हिज लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए, ऑन दिस नोट आई एंड माई वीडियो। तो चलिए मैं साइन ऑफ करती हूँ मेरे वीडियो से। खुश रहिए, सबके साथ प्यार से पेश आइए, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आपको भी प्यार मिलेगा बहुत सारा। तो मैंने यहाँ पर बैठ करके वीडियो शूट किया था आज। पता नहीं यहाँ पर मेरी रूम में ठीक से लाइट नहीं आती है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा शायद। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर लाइट होती ना, इस साइड पे कवर्ड है यहाँ पर, तो इसलिए लाइट तो यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। चलिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठ करके मैं बनाती हूँ वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हो सके तो आज 24 में है, आज ही पोस्ट करूँगी। आज मेरा लॉगिन भी है, तो मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी वो पोस्ट देखने के बाद। ये देखिए मेरी मैंने अपने लिए ना वाटरमेलन जूस बनाया था, उसका कप अभी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, मुझे धुलना भी है। तो चलिए खैर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इसी के ये वीडियो बनाने के लिए आज बहुत जल्दी उठ करके तैयारी की थी। अल्लाह हाफिज़। तो हाँ जी, तो ये देखिए मैंने फर्स्ट टाइम मंदी ट्राई किया था यहाँ पे बनाकर, बहुत अच्छी बनी थी। सोचा ये भी क्लिप ऐड कर दें। और ये देखिए एक परिंदा आके बैठा था जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने उसका छोटा सा क्लिप ले लिया। इतना प्यारा सा आवाज़ था उसका, इसमें रिकॉर्ड तो हो नहीं पाया, तो आई शेयर दिस एज वेल। तो चलिए इस नोट से मैं ख़त्म करती हूँ फाइनली मेरा वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डू डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल पीपल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।